चलो, संयुक्त सूत्रवाची की आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है। ये आपको दो तरीके से पूछेगा, मैं बार बार कर आपको एक तरीके से दो पूछेगा। एक तो दे देगा आपको कि संयुक्त सूत्रवाची का सूत्र दिखाइए, या आपको दे देगा इसको सिद्ध कीजिए। दोनों चीज गौर से देखिएगा, फॉर्मूला गौर से देखिएगा और ये देखिएगा कि सिद्ध किससे करने का है, मतलब हेडिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और लास्ट में क्या बोल रहा है आपको। तो सबसे पहले आप ना दो लेंस बनाएंगे, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस जो होता है छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, और इसके पहले जो था वहां पे इसका उल्टा था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ तक की दूरी को यूं ही बोलते हैं कि नेत्र की बात है, ई लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए ये जो ना ऑब्जेक्ट है, बिंब है, मैं बार बार बोलना वस्तु था, पहले आप बिंब हो गया है, तो उसको ए भी लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे भी है तो ए डैश बी डैश लिखते हैं, और यहाँ देखिए डबल एस यहाँ पर डबल लिखते हैं हम लोग ना, यहाँ पर लिख दिया आपको। ये कल्पना कर रहे हैं आपकी, यहाँ पॉइंट हमारी मिल रहा है प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कल्पना करना पड़ता है कि शायद यहाँ कहीं पे जाके मिलेगा आपको, दर्पण से लेंस के सामने, लेंस है दर्पण तो है नहीं, तो कहीं जाके मिलेगा। अब इसी चीज को इस तरीके से दिखा देगा आपको, ताकि थोड़ा आपको डेरिवेशन में आसानी पड़े। तो ये इसका हिस्सा नहीं है, बट आपको आसानी करने के लिए ये दिखा देगा, ठीक है। अब आते हैं आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। ये होता है, अभी पीछे भी दिखाया गया था आपको इसके पहले डेरिवेशन में, अंतिम प्रतिबिंब पर बने नेत्र, यहाँ पर लगा सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब बने नेत्र पर दर्शन कोण और नेत्र से डी द्वारा वस्तु को बना दर्शन कोण डी, यानी कि ये देखिए यहाँ पर मतलब यही आपको इसी चीज को ऐसे दिखा देगा ताकि आपको आसानी पड़े आपको, ठीक। तो देखिए हमने पीछे भी दिखाया था कि यह बराबर आपको यह आवर्धन क्षमता होती है, यह से आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है, और बीटा और अल्फा। अब देखिए फिर वो लिखा गया कि अल्फा और बीटा बहुत छोटा होता है, इसके पहले भी अल्फा बीटा को छोटा दिखाया गया था, जहां अल्फा बराबर अल्फा नियर बराबर लगभग tan अल्फा हो जाएगा, बीटा पे tan बीटा हो जाएगा, और m बराबर हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब आपने क्या किया, m बराबर अल्फा का मान यहाँ पर, यहाँ बीटा मान रखा, यहाँ पर अल्फा का मान रखा, क्योंकि देखिए डैश वाला है, ये देखिए ये जो है अल्फा है, और ये देखिए ए डैश ई जो है आपका, ए डैश यहाँ पे, और जो ई है यहाँ पे आपका नेत्रिका बना है, यहाँ पे ये बना है, वो क्या आपका बीटा है आपका। तो इसी तरह इसका भी कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया सामने, ये हो गया आपको। फिर अगेन आप आए ई ए बी के पास, ई ए बी के पास, ठीक है। यहाँ जब आपने आया तो tan अल्फा बराबर लिखा आपने ए बी क्या इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और ए ई क्या इसकी आधार है। आपको पता है आधार ऊंचाई होती है आपको, ये क्या आधार, ये ऊंचाई, ये लंब होता है आपका, कण होता है ये, ठीक है, ये आधार, ये लंब और ये कण होता है। तो आप देखिए कि त्रिभुज ई ए बी में जब आपने आया तो tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा बराबर ए बी बोले तो इसकी लंबाई और ए ई बोले तो इसकी आधार। इसी तरह आपने फिर से आगे किया ई ए बी, यानी डैश लगा दिया, डैश वाला सिस्टम लिया आपने, तो यहाँ पे आपने क्या किया tan बीटा, वही कार्यक्रम फिर है, बट यहाँ पे क्या आपने डैश लगा दिया, सब कुछ वही है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या किया गया आपको कि यहाँ पे m बराबर a डैश b डैश और a b किया गया, a डैश b डैश, क्योंकि दो कंडीशन आपके है सीधे से, इनटू d कर दिया गया, और इसके बीच की दूरी u e कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया आपने, ठीक। अब देखिए o a b, ठीक, o a b मान लिया आपने, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा था आपका o b a, मान लिया कि आपने यहाँ इसी में मान लिया हम कहीं पे o a b, मान लीजिए पे हम कहीं पे ओ मान लीजिए, क्योंकि इसका फिगर बना आपका, कहीं ओ मान लीजिएगा ओ ए बी, यहाँ बीच में भी मान सकते हैं, क्या यहाँ किनारे मान सकते हैं, जहां पे आपको लगे, क्योंकि ओ क्या है ना इसका मिड पॉइंट होता है, बोलते केंद्र होता है आपका, ठीक है। तो ओ ए बी इसने मान लिया आपने, ओ ए बी बराबर है हमारा ओ डैश ए डैश बी डैश, जब एक को मानेंगे तो डैश वाला तो मानना ही जैसी बात है। अब देखिए यहाँ भी कार्यक्रम वही है कि लंबाई ए डैश बी डैश ए बी, ओ डैश ओ ए, ठीक। फिर कार्यक्रम यहाँ किया गया आपको, यहाँ पे बट यहाँ पे प्रतिबिंब की बात है और दूरी की बात है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब वी नॉट और यू नॉट कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 में चलेंगे तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पे आपका, इसको आपने सॉल्व किया और सॉल्व किया तो ए डैश बी डैश की जगह पर आपने क्या रख दिया, वी नॉट और यू नॉट रखा, देखिए इसकी जगह देखिए यहाँ पे आपने रखा, ठीक है, और ये गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तक तो आप कर जाएंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको लंबा ले चलना है। दो केस बनती है इसमें, केस पहले ये बनती है कि जब आपका जो परछाई बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ की परछाई बन रही है, ये जो परछाई हमारी बन रही है वो कहाँ बने, अनंत पे बने, यानी बहुत बड़ा बने। अब जब बल्ब के पास जाएंगी या टॉर्च के पास जाएंगे तो हाथ बड़ा बनेगा आपको, तो हाथ परछाई के अनंत पे बने, बहुत बड़ा बने आपका। तब समीकरण 2 से, यानी यू ई की जगह पे एफ ई लगा देंगे, समीकरण 2 में जहां पे यू ई है वहां पे एफ ई लगा देंगे, देखिए बन गया आपको, है ना, देखिए एफ ई बन गया आपको, यू ई की जगह पे एफ ई हो गया, ये हो गया। अब केस नंबर 2 में चलेंगे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर बने,
क्या बने, यहाँ पर बने, यानी कि आंख से इतनी दूरी पर बने, आंख ये है और थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग की दूरी पर बने। तब क्या होगा, तब वहां पे आप लेंस का सूत्र लगाएंगे, और लेंस का सूत्र होता क्या है, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आपको पहले से आता है, ठीक है। अब देखिए v की जगह पर आप माइनस डी लगाएंगे, u की जगह माइनस वी लगाएंगे, वी लगाएंगे, f की जगह f लगाएंगे, ये याद होना चाहिए आपको, तो जाके आप ताकि आप सॉल्व कर सके इसको। अब वही आपने यहाँ पर रखा, सॉल्व किया तो यहाँ तक आया, फिर आपने क्या किया, डी से पूरे में दोनों तरफ गुणा कराया, अब गुणा कराया तो आपको कट करके और इस तरह पूरा समीकरण आके यहाँ तक खुल गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको 100% आएगा, ये लिखित है आपके पास, ठीक है, नोट कर लीजिए पूरे इसको।